पूरे उत्तर भारत में ठंड और गलन बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में भी पारे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हैरानी की बात है कि राजधानी दिल्ली तो शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशन से भी ज्यादा ठंडी बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल दिल्ली वालों को ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। राजधानी दिल्ली में पारे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसीलिए दिल्ली, शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशनों से भी ज्यादा ठंडी बनी हुई है। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है और आपको बता दें कि ये गलन वाली सर्दी है, क्योंकि पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी और राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हम कह सकते हैं कि सर्दी बहुत ज्यादा है। अलग अलग तरीके के लोग हमें नजर आ रहे हैं और यहाँ पे हमें एक और खास मास्क पहने हुए एक इंसान नजर आए हैं। आपने ये क्या पहना हुआ है? ये तो मतलब ये भी नहीं कह सकते कि आपने कुछ सर्दी से बचने के लिए पहना हुआ है। क्या है ये एक तरह का मास्क है। इससे मुझे काफ़ी राहत मिली है। मेरे जो मुंह है, फेफड़े सारे सूख चुके हैं सर्दी की वजह से। दिल्ली में पड़ी ठंड और होना पड़ा पूरा बंद, और इसलिए मैंने ये उपाय ढूंढा है। और इससे मेरे को मुंह में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही, मैं बता नहीं सकता। और मैं जगह जगह लोगों को चॉकलेट बांटता फिर रहा हूँ कि थोड़ा उनको गर्मी आए चॉकलेट से, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं, आप भी खरीदिए ये मास्क और दिल्ली से बचिए ठंड से। दिल्ली में इतनी ज़्यादा। कहाँ से आए आप? आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। मैं उत्तराखंड से हूँ। और उत्तराखंड से आप दिल्ली की सर्दी को महसूस करने आए हैं क्या? उत्तराखंड से मैं दिल्ली की सर्दी को महसूस कर रहा हूँ। वाकई में यहाँ एक लाजवाब सर्दी है जो नाक से लेके फेफड़े तक पूरे सुखा दे रही है। इसलिए मैंने ये मास्क का उपयोग किया। ठंड के बीच हमने उन लोगों से भी बात की जो दोपहर में घूमने निकले थे। सर्दी में आप आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम लोग म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स गए थे। जो ये म्यूजियम बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छा बनाया गया है दिल्ली वासियों के लिए और आई थिंक फॉर पैन इंडिया लेवल के लिए। तो मेरे बेटे का आज बर्थडे है, इस वजह से हम लोग अंदर गए थे एंड इट्स अ लॉट ऑफ बज़ हैपनिंग हियर। एंड इतनी सर्दी में आप बाहर निकले क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ठंड है और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ। हाँ, क्योंकि म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स क्लोज्ड एरिया में है। कितनी सर्दी लग रही है? बोलो बहुत ज्यादा। इसीलिए मम्मा ने ढेर सारे कपड़े पहनाए, तो ज्यादा नहीं लगेगी ना? कहाँ से आप आए? बहुत सर्दी है यहाँ। हम जयपुर से आए हैं दिल्ली एंजॉय करने के लिए। म्यूजियम ऑफ इल्यूजन से जस्ट निकले हैं बाहर एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अच्छा, मतलब आप जयपुर से यहाँ आए तो कितना फर्क लग रहा है सर्दी में? क्योंकि मतलब कहा जा रहा है कि राजस्थान में बहुत सर्दी। इट इज ऑलमोस्ट सेम लाइक। वह इंडिया गेट पर दिल्ली की सर्दी को एंजॉय करने आए कई सैलानियों से भी हमने पूछा, हर साल से सर्दी ज्यादा है या कम? ठंड की वजह से पूरा उत्तर भारत और राजधानी समेत दिल्ली बुरी तरह से कांप रहे हैं। कपड़ों की कई लेयर पहनने के बावजूद भी ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हम इंडिया गेट पे हैं और अगर आप ध्यान से मेरे पीछे देखेंगे तो धुंधला, थोड़ा कम आपको इंडिया गेट नजर आएगा, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है अभी यहाँ की। आपको बता दें कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से भी ट्रेनों पर असर पड़ा है। इसका लगभग 22 से 25 ट्रेनें हैं जो डिले बताई जा रही हैं दिल्ली से चलने वाली। कई लेयर कपड़े पहनने के बावजूद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है ठंड से। कोहरे ने दिल्ली में जिस तरीके से दस्तक दी है वो हम देख ही रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम उत्तराखंड ऋषिकेश से। तो मतलब वहाँ की सर्दी में यहाँ की सर्दी में क्या बहुत अंतर है मैडम। वहाँ तो बिल्कुल खिलखिलाती धूप है और यहाँ तो बिल्कुल बंद है बिल्कुल मौसम। और फिर भी हम घूमने आए थे क्योंकि छुट्टी पड़ी है। मौसम विभाग भी लोगों को सावधान रहने को कह रहा है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को फिलहाल भीषण ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। भी वही है, 2 दिन के लिए हमने सीवियर कोल्ड डे का अलर्ट दे रखा है, तो ग्रेजुअली 2 दिन के बाद ये इम्प्रूव होना चाहिए। अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर्स के माध्यम से देखेंगे तो अभी एक आप देख रहे हैं क्लाउड पैच है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं जो भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हाई रीचेस में कर रहे हैं, वो भी हल्का फुल्का, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया। जनरली क्या होता है कि जैसे आपने दिसंबर की बात करें, दिन के टेम्परेचर ज्यादा बढ़े नहीं, कोई कोल्ड वेव की कंडीशन नहीं आई मीन सुबह के टेम्परेचर के बेस पे। उसका रीजन यही था, कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया। जब एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है फिर उसके साथ क्या होता है कि आपका प्लेन्स पे रेनफॉल होता है, हिमालय में हैवी स्नो होता है। उसके जाने के बाद जो आपकी विंड्स आती हैं स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्टर्ली, तो आपके टेम्परेचर्स में गिरावट आती है। अब सुबह अक्षरधाम मंदिर का सूरत हाल देखिए। कोहरे और धुंध ने अक्षरधाम मंदिर को भी अपनी चपेट में ले लिया। कोहरे की वजह से सुबह के वक्त विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे गाड़ियां रेंगती नजर आई। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर उत्तर भारत के तमाम इलाकों में जो है वो नजर आ रहा है। खासतौर पर मैदानी इलाके जहां पर दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, इन तमाम हिस्सों के अंदर ठंड का कहर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर 9.6 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है। और अगर
बात करें कोहरे की, तो कोहरे की चादर अभी भी पूरी तरीके से उत्तर भारत के कई हिस्सों में जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सुबह के वक्त विजिबिलिटी जो है वो तकरीबन 400 मीटर के आसपास जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली के कुछ इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है, यानी पारा अभी और लुढ़क सकता है। एम्स के पास भी कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर से लोग परेशान दिखे। ये तस्वीरें ड्रोन के जरिए कैमरे में कैद की गई हैं। देखिए पूरे दिल्ली एनसीआर में कैसे सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। कोहरे का असर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी देखा जा रहा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट में देरी होने से लोग परेशान दिखे। दिल्ली के पौष इलाके चाणक्यपुरी में भी ठंड से लोग परेशान दिखे। ऐसा ही कुछ हाल फिरोजशाह और लोधी रोड पर भी नजर आया। लोग यही चाह रहे हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी दिल्ली की सर्दी से राहत मिल जाए। दिल्ली के साथ एनसीआर में भी हाड़ कपाने वाली ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कम से कम अगले 10 दिन तक दिल्ली एनसीआर वालों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। हिमांशु मिश्रा, सुशांत मेहरा और नीतू झा के साथ शशि शर्मा, दिल्ली आज तक। राजस्थान में भी सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। माउंट आबू में -3 डिग्री तक पारा लुढ़क चुका है, जिससे गलन में इजाफा होता जा रहा है। पेड़ पौधों पर गिरने वाली ओस भी बर्फ की तरह ही जमने लगी है। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। लोगों ने लुढ़कते पारे के सामने मानो सरेंडर कर दिया हो। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आलम यह है कि अब तो कारों की छत और घरों के बाहर रखे सामानों के साथ पेड़ पौधों पर भी ओस बर्फ की तरह जमने लगी है। 30 दिसंबर 2 डिग्री सेल्सियस, 31 दिसंबर 0 डिग्री सेल्सियस, 1 जनवरी 0 डिग्री सेल्सियस, 2 जनवरी -1 डिग्री सेल्सियस, 3 जनवरी -2 डिग्री सेल्सियस, 4 जनवरी 0 डिग्री सेल्सियस, 5 जनवरी -3 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से ही चल रहा है। कंटिन्यूज उससे पहले की जो आप ठंड की बात कर रही हैं, ये कोहरे से रिलेट करता है काफ़ी हद तक। तो क्या हो रहा था कि इफ़ यू टॉक अबाउट पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली आल्सो, बीच में उत्तर प्रदेश, नॉर्थ एमपी, इसमें डेंस टू वेरी डेंस फॉग कंटिन्यूस चल रही थी, जिसके लिए भारत मौसम विज्ञान ने रेड अलर्ट भी दे रखा था। जैसे डेंस फॉग क्या है कि अगर विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर होता है, जहाँ वेरी डेंस होता है 50 से कम होता है, तो वही सिनेरियो चल रहा था। सवाई माधोपुर में भी सुबह घने कोहरे ने शहर को अपनी आगोश में ले लिया। विजिबिलिटी कम रहने से लोगों को दिन में भी लाइट जलाकर चलना पड़ा। भले ही कोहरे और ठंड से लोगों को मुश्किल हो रही है, लेकिन किसानों का अनुमान है कि ये मौसम फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगा। धुंध थी, पहले कोहरा था, उसका तो बिल्कुल नुकसान था, लेकिन अब जो ज्यादा ठंड पड़ रही है किसानों के लिए, जो फसलें हैं गेहूं की, उसके लिए फायदा है। लेकिन जैसे कोई पशु हैं जिनके गाय भैंस हैं, उनके लिए नुकसानदेह है ये। सीकर के हर्ष पर्वत पर कश्मीर और शिमला सा नजारा दिखा। कोहरे में अरावली पहाड़ी का शानदार नजारा कैमरे में कैद हो गया। ये वीडियो 3000 फीट ऊंचे हर्ष पर्वत से बनाए गए। हर्ष पर्वत पर करीब 1000 साल पुराना शिव मंदिर है, जहां सैलानी दूर दूर से आते हैं। राजस्थान में फतेहपुर शेखावटी सबसे ज्यादा ठंडा शहर बना हुआ है। यहाँ 10 दिनों से कोहरा छाया हुआ है। लगातार बढ़ती ठंड और ठिठुरन से बचने के लिए अलाव ही सहारा दिख रहा है। फतेहपुर शेखावटी में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 7 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। चुरू में भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। 31 दिसंबर से सर्दी का सितम जारी है। वहीं कोहरे की वजह से लोगों तक धूप नहीं पहुंच रही। पिछले 5 दिनों से दोपहर 1 बजे के बाद ही सूर्य देव के दर्शन होते हैं। उसके 4 घंटे बाद शीतलहर लोगों को परेशान करने लगती है। विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। अपने साथ भयंकर सर्दी लाया। कोहरा सुबह से दोपहर 12 बजे तक ऐसे छाया रहता है और पहली बार ऐसा देखा है कि 2024 जब से आई है इतना घना कोहरा छाया रहता है और सर्दी भयंकर हो रही है। आने जाने में
वाहनों को बड़ी दिक्कत हो रही है। हर आदमी अब 12 बजे बाद ही घर से बाहर निकलता है, क्योंकि सर्दी में सब रजाइयों में घुसे रहते हैं। मॉर्निंग वॉक में भी लोग बहुत कम जाने लगे हैं। राजधानी जयपुर में भी ठिठुरन बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। सड़क पर वही दिख रहा है जिसे जरूरी काम से निकलना पड़ा। अजमेर में भी शीतलहर और कोहरे की चादर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पेड़ पौधों पर भी बर्फ जमने लगी है। लोग कह रहे हैं कि किसी तरह कलेजा काटने वाली ठंड से राहत मिल जाए। माउंट आबू से राहुल त्रिपाठी, सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ विजय चौहान, चूरू, आज तक। उत्तर प्रदेश से पंजाब तक पारे का प्रकोप लगातार चढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लोग अलाव का सहारा लेने पर मजबूर हैं। ठंड ऐसी कि घरों से निकलना मुश्किल, विजिबिलिटी भी कम है। लोग जो राहगीर हैं, सफर पर निकले हुए हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और रेलगाड़ियों भी, अगर उनकी भी बात कर लें तो ट्रेन भी काफी प्रभावित है। पूरा उत्तर भारत ठंड और कोहरे का डबल अटैक सह रहा है। जम्मू कश्मीर में भी पारा लुढ़कता जा रहा है। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। श्रीनगर का हाल देखकर आप समझ जाएंगे कि यहाँ सर्दी कितना सितम ढा रही है। विश्वविख्यात डल झील में भी पानी जम गया है। देखिए कैसे हाउस बोट और शिकारा वाले निराश दिख रहे हैं। ज्यादा ठंड की वजह से सैलानी भी कम पहुंच रहे हैं। शिकारा चलाने वाले लोगों को सैलानियों का इंतजार है। जम्मू कश्मीर में रेल और हवाई सेवा पर भी कोहरे की लगातार मार पड़ रही है। कई फ्लाइट और ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। वहीं उत्तराखंड में इस बार पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं हो रही। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले साल बारिश सामान्य से काफी कम हुई थी, लेकिन इस साल मौसम का मिजाज अनिश्चित बना हुआ है। और सीजन से आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो सबसे कम रेनफॉल एक्टिविटी है, या फिर हायर रीचेज में स्नोफॉल भी इस दौरान थोड़ा बहुत मिलता है, तो वो सबसे कम ओवरऑल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट मानसून सीजन में सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हमारे को मानसून में मिलती है। फिर सेकेंड मैक्सिमा अगर देखेंगे तो प्री मानसून सीजन है या जो समर सीजन है वो उसमें रहता है। उसके बाद तो उससे भी कम जो है आपकी विंटर सीजन है, और सबसे लास्ट हमारा पोस्ट मानसून सीजन है। इसमें सबसे कम नॉर्मल अगर रेन की बात करते हैं, लेकिन उस नॉर्मल से भी जैसे मैंने बोला 52% जो है वो कमी हमको इस बार भी देखने को मिली है, इसमें रही है सीजन में। वहीं यूपी के मैदानी इलाकों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। लोग अलाव और चाय के सहारे सर्दी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी लोग प्रचंड ठंड का सामना कर रहे हैं। कोहरे की सफेद चादर के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। धूप नहीं निकलने की वजह से ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। ठंडी की वजह से जो है हमारे यहाँ मेले क्षेत्र में बहुत ज्यादा गलन हो गई है। हवा अभी क्राइसिस में है। ठंड में बढ़त हुई है। ठंड के बढ़ने से हर कार्य पे बाधा और ही काम करने में दिक्कत हो रही है। मेला प्रशासन भी कार्य जो है बाधा की वजह से बाधित हो गया है। कृष्णनगरी मथुरा में भी ठंड और बर्फीली हवा लोगों को परेशान कर रही है। देखिए कोहरे की वजह से गाड़ियां दिन में भी लाइट जलाकर चल रही हैं। यूपी में अलीगढ़ और कानपुर में भी लुढ़कते पारे से लोग परेशान दिख रहे हैं। कोहरा बहुत घना है। सुबह टहलने के लिए हम लोग निकलते हैं तो बहुत ठंडी से बहुत मतलब परेशानी हो रही है, और बहुत कल से भी बहुत ज्यादा ठंडा मौसम है आज। पंजाब भी पारे का टॉर्चर सह रहा है। लुधियाना और फाजिल्का में भी ठंड बढ़ने से बाजारों में भीड़ कम दिख रही है। फाजिल्का में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की सेवा डीएसपी और उनकी पत्नी कर रहे हैं। दोनों लोगों ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 10 दिन तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। देहरादून से अंकित शर्मा और फाजिल्का से सुरेंद्र गोयल के साथ आज तक ब्यूरो।